राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों से चल रही है कि क्या बीजेपी की सीट और वोट शेयर कम होने की एक बड़ी वजह युवाओं में अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा गुस्सा रहा और उन्होंने इस बार बीजेपी को वोट नहीं दिया। जिन राज्यों में बहुत से युवा सेना में जाते हैं उन राज्यों में बीजेपी की सीटें और वोट शेयर काफी कम हुए हैं। बात करें हरियाणा की तो यहाँ बीजेपी को सिर्फ 5 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। वोट शेयर भी 58% से घटकर 46.11% रह गया। इसी तरह हिमाचल में भले ही बीजेपी को 4 सीटें मिल गई हो, लेकिन वोट शेयर 70% से घटकर केवल 56 के आसपास पहुंच गया। उत्तराखंड में चाहे भले 5 सीटें मिली हो, लेकिन वोट शेयर 2019 में जहां 61% था वहां घटकर 56% रह गया। पंजाब में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। इसी तरह राजस्थान में भी 24 से घटकर 14 रह गई और यूपी में तो 62 से घटकर मात्र 33 हो गई। मैं इस विचार से पूर्णतः सहमत हूं कि अन्य फैक्टर्स के अलावा अग्निवीर एक ऐसा फैक्टर था जिसने मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इत्यादि के इलाकों में बीजेपी की सीटों को कम करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस स्कीम से, जो कि एक जवान को सिर्फ 4 साल के लिए सेना में भर्ती करता है, उससे इन इलाकों के जवानों में, यंग लोगों में काफ़ी रोष है, क्योंकि इन इलाकों में आर्मी और अन्य डिफेंस फोर्सेस की सर्विसेज को न सिर्फ एक कैरियर ऑप्शन के तौर पर देखा जाता था, बल्कि देश की सेवा का एक मुख्य रास्ता माना जाता था। यह 4 साल में वापस आने से उनके कैरियर एस्पिरेशंस को बहुत असर डालता है। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट का दर्जा है, जितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में हो रखी है, उसमें अग्निवीर स्कीम के आने से और बढ़ोतरी हो गई है। 4 साल के बाद जब जवान वापस आएगा, चाहे उसके पास 11-12 लाख रुपए हों, पर वो अपनी यूथ में वापस आएगा और 11-12 लाख रुपए का एक धनराशि उसके लिए समुचित नहीं है जिससे वो कोई प्रॉपर बिजनेस शुरू कर सके। यह संदेश यूथ में जा चुका था और उन्होंने एक मुश्त तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डाला इस मुद्दे को लेकर। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये कहता है, जो मैं फौजियों से इंटरेक्ट किया है मैंने, वो भी ये फील करते हैं कि अग्निवीर जो उनकी यूनिट्स में आए हैं वो एक बहुत अच्छा सोल्जर अपने आप को साबित करने में सफल नहीं है। वो लोग किसी भी कठिन काम को करने में हेजिटेट करते हैं और वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ 4 साल के लिए आए हैं और हमें इस कठिन काम के लिए नहीं लगाया गया है। मेरे विचार में अग्निवीर स्कीम को रिव्यू करना आवश्यक है, जैसा कि हमारे रक्षा मंत्री ने भी कहा है और जैसा कि अभी कोलिशन पार्टनर जेडीयू ने भी कहा है। अग्निवीर स्कीम को रिव्यू करना चाहिए और इसमें पाई जाने वाली त्रुटियों को दूर करने के बाद इस स्कीम को दोबारा से इम्प्लीमेंट करना आवश्यक है। सेना से जुड़े कई बड़े अधिकारी इस बात को मान रहे हैं और कह रहे हैं कि यह योजना एक तरह से थोपी गई थी और इसको लागू करते समय किसी को भी कॉन्फिडेंस में नहीं ले गया था। अग्निवीर एक ऐसी स्कीम है जो डिफेंस रिक्रूटमेंट में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेटिव है। इतने बड़े पैमाने पर एक ट्रांसफॉर्मेशन को लाना बड़ा लाजमी है कि उससे पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, लोकसभा को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, पूरे डिफेंस सेक्टर को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। ये स्कीम वास्तव में गवर्नमेंट ने
आर्म फोर्सेस के ऊपर और नेशन के ऊपर और स्टेक होल्डर्स के ऊपर थोपी है। राइट फ्रॉम डे वन इसका ज़बरदस्त विरोध था। लोगों को मानना था कि ये एक किस्म से ज्यादती है यूथ के खिलाफ। किसी प्रकार की कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। एक रिपोर्ट जो आएगा मैक्सिमम उसमें से 25% को रिटेन किया जाएगा, 75% को निकाल दिया जाएगा। उनको जो ट्रेनिंग दी जाएगी उस ट्रेनिंग के दौरान में या उसके बाद वो काफ़ी से ज़्यादा घबराएगा टू प्लेस हिज लाइफ इन अ एरिया ऑफ डेंजर। वो नहीं चाहेगा कि वो 3 या 4 साल की सर्विस ही करेगा, उसमें किसी प्रकार के इस माफी के रिस्क ले जिससे उसका परिवार जो है, उसके माता पिता जो है, उसके भाई बंधु जो है, उनके लिए कोई परेशानी या मुसीबत खड़ी हो सके। इसका ज़बरदस्त विरोध हुआ। फीडबैक जो था वो अच्छा नहीं था। साफ तौर पे कहा जा रहा था कि इसमें बहुत खामियां हैं और उन खामियों को दूर करने की ज़बरदस्त आवश्यकता है। गवर्नमेंट को बार बार वेटरन्स ने, पुराने आर्मी चीफ जो थे, एयरफोर्स चीफ थे, नेवल चीफ ने उन्हें साफ तौर पे बताया कि इसमें ग्लेरिंग कमजोरियां हैं। इलेक्शन से पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने साफ तौर पे कहा कि अग्निवीर को हम इलेक्शन के बाद इसके ऊपर दोबारा ध्यान देंगे, लेकिन क्या ध्यान देंगे, किस हद तक इसको इम्प्रूव करेंगे, इसका जिक्र नहीं किया। ऐसे में जितने भी वो स्टेट्स हैं, खास करके जो बॉर्डर स्टेट्स हैं और वो स्टेट्स जहाँ से ज़्यादा लोग डिफेंस में आते हैं, वहाँ बड़ी ज़बरदस्त नाराज़गी है। वहाँ पे जितने भी सर्विंग डिफेंस पर्सनल हैं, जितने भी अग्निवीर हैं, जितने भी वेटरन्स हैं और जितने भी उनके रिलेशन हैं, उनके माँ बाप वगैरह हैं, उनके भाई बंधु हैं, उन्होंने किसी में ने भी सरकार को वोट नहीं दिया होगा। बहुत लाजमी है कि सरकार इसमें बहुत बड़ी तब्दीलियाँ करे या एट बेस्ट फॉर द टाइम बीइंग अग्निवीर को सस्पेंड करे। नहीं तो आने वाले समय में जब स्टेट्स में भी इलेक्शन होंगी, जैसे कि यूपी में 2027 में इलेक्शन है या कुछ और स्टेट्स हैं जिनमें अगले 6 महीने से 9 महीने के अंदर इलेक्शन हैं, वास्तव में हर स्टेट में इसका विरोध हो रहा है। हर स्टेट के युवा जो हैं अग्निवीर से दुखी हैं और सरकार को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। ऐसे में बहुत लाजमी है कि अग्निवीर को कम्प्लीटली रिवॉल्व किया जाए। जानकार साफ कह रहे हैं कि इस योजना में बदलाव की जरूरत है, नहीं तो आगामी राज्यों में होने वाले इलेक्शन में बीजेपी को और जबरदस्त नुकसान हो सकता है। अनुजैन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Google पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।